हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 23 जनवरी यानी कल यूपी टेट की परीक्षा होने जा रही है और परीक्षा में बैठने से पहले आपको बहुत सारे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो जान लेने चाहिए ताकि आपको कल कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बिल्कुल कल आप लोग धुआं धुआं करने वाले हैं पेपर का। तो अभी हम लोग सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट नोटिस देखते हैं, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या तैयारी आपको आज ही कर लेनी है और अपना पेपर कल आप कैसे किस तरह से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो हम इस इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में देख लेते हैं। 22 जनवरी यानी आज ही ये लेटर जारी हुआ है और यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रदेश के सभी विद्यालयों को, शैक्षणिक संस्थानों को 30 जनवरी तक बंद करने के यहाँ पर आदेश दे दिए गए हैं, जो कि पहले 23 जनवरी तक थे। अब 30 जनवरी तक सभी स्कूल, कॉलेजेस, स्कूल्स जो है वो बंद रहेंगे और आपकी जो परीक्षा है वो बिल्कुल तय समय पर होगी कल। और उसके लिए आपको ये तैयारियां जो है अभी कर लेनी चाहिए। सबसे पहले एक बार आप लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार किए हैं उनको जांच ले कि क्या आपने ये सारी चीज़ें अपने पास रख ली है कल के लिए, तभी आपकी एंट्री हो पाएगी अगर आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी। तो कल एग्ज़ाम देने जा रहे प्रशिक्षुओं के पास में सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है एडमिट कार्ड। और आशा करती हूँ आपने कल के भरोसे ना छोड़ा हुआ होगा, आज निकलवा लिया होगा एडमिट कार्ड। जिसने अभी तक ना निकलवाया हो वो अपना आज ही निकलवा ले। इसके साथ आपके पास होना चाहिए एक काला पेन, और जेल पेन का यूज़ नहीं करना है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको लेना है और ज़्यादा करेंगे तो एक मोटी निब वाला पेन आता है ब्लैक, ठीक है, वो वाला आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा इसलिए होगा क्योंकि जब आप वो सर्किल्स फिल करते हैं पेन से तो वो जल्दी भर जाते हैं, ठीक है। मोटी निब वाला पेन अगर आप लेंगे तो एक ऐसा आपको काला पेन रखना है और दो रख लेना। हालांकि अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि पेन कई बार साथ ना दे एक, तो दूसरा अपने पास आपको एक और रखना है। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास कोई भी एक आईडी होनी चाहिए। उसमें या तो आपके पास आधार कार्ड हो या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। बिना मास्क और सैनिटाइज़र के एंट्री नहीं है। मास्क और सैनिटाइज़र आपको अपने साथ रखना है। छोटी बोतल आती है सैनिटाइज़र की, वो ज़रूर रखें आप अपने पास और बार बार उसको अपने हैंड वॉश करते रहे सैनिटाइज़र से, ठीक है। एक बार एंट्री करने के बाद जब भी आपको लगे कि आपने अभी किसी अलग चीज़ को छुआ है तो आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहे। और साथ ही साथ दोस्तों, जिनकी मार्कशीट अभी तक नहीं आई है, जैसे डीएलएड 2019 बैच की बात करें हम, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है, तो वो लोग किसी भी सेमेस्टर की, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 4th सेमेस्टर की, कोई भी सेमेस्टर की आप अपनी जो इंटरनेट वाली कॉपी होती है मार्कशीट की, वो डाउनलोड करके आपने उस पर सिग्नेचर या मोहर अपने कॉलेज से लगवा रखी होगी। इसके बारे में आपको पहले भी जानकारी दी थी मैंने। इसके अलावा पेपर की टाइमिंग आपके एडमिट कार्ड पर लिखी हुई है। पहला पेपर 10 से और 12:30 बजे तक होगा और दूसरा पेपर 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा, आप लोग जानते हैं। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, आपको आधे घंटे से भी पहले ही अपने एग्ज़ाम्स सेंटर के बाहर पहुंच जाना है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इस बार इतनी भी छूट नहीं दी जाएगी। थोड़ा भी लेट हो अगर बच्चा तो आप लोग पहले ही वहां पर पहुंच जाए। और एक और ज़रूरी बात, आपको जो पेपर दिया जाएगा उस पर कई बच्चे तो पेन चलाने से ही डरते हैं कि इस पर पेन चला सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। क्वेश्चन के ऊपर ही अपना आंसर, पैराग्राफ होगा तो उसमें अंडरलाइन कर करके आप उसको अच्छे से करना, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर आपका होगा, आप उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। कई बार बच्चे पीछे लिखने के चक्कर में बार बार पेज पलटते रहते हैं, टाइम वेस्ट होता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसे ही आपको लगे कि भाई आपने या तो आप लोग साथ साथ में गोले भरते जाए, ठीक है, जो जो क्वेश्चन आप लोग करते रहे। और गोला भरने से पहले एक बार क्वेश्चन नंबर ज़रूर चेक करें। आप जितने भी गोले भरेंगे उसको चेक करें कि आपने जैसे 23 क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ भी 23 लिखा हुआ हो, क्योंकि अगर एक भी गलती हुई तो बहुत सारे उसमें गलत हो जाते हैं। तो इस बात का आप लोग सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ऑफलाइन पेपर में यही एक थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसके अलावा एंट्री का सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। आपको रोल नंबर भरने को उसमें दिया जाएगा, वो सर्किल्स आप लोग बहुत ध्यान से समय लेकर आराम से करिएगा। पहले एंट्री करके बहुत आराम से आप कर लोगे,
20 मिनट आपको पहले ही मिल जाएगा। आपको जो आपकी आंसर शीट होती है जिस पर एंट्री करनी होगी, ठीक है, तो आराम से अपना उस पर एंट्री करिएगा। कहीं नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, वहाँ पर जो एग्जामिनर होते हैं उनकी हेल्प लीजिए, वो इसीलिए है कि आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर नहीं आता है कुछ भी समझ में कि यहाँ क्या भरना है, उनसे पूछिएगा। इसके अलावा बहुत बढ़िया तरीके से शांत दिमाग से अच्छे से अपना पेपर आपको करना है। और आप सभी को ऑल द बेस्ट गाइस, बहुत अच्छे से आपको अपना पेपर करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे आपसे आपके एग्ज़ाम के बाद। और अब पूरी अच्छे से नींद लेना आप रात में, ठीक है, ज़्यादा देर तक मत पढ़ना, जितना आपने पढ़ लिया है वो ठीक है। अब आराम से अच्छी नींद लेना रात में, और सुबह टाइम से पहले पहुंच जाना अपने सेंटर पर, ठीक है। तो ये सारी कुछ जानकारी थी दोस्तों। और अगर आपने अभी तक इनमें से कुछ भी आपका बाकी है उसको फटाफट से पूरा कर लीजिए, कल के भरोसे मत छोड़िएगा। पेन वगैरह अपना पहले ही उसको घर में 2-4 बार उसको चला कर भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो अब आपसे कल मिलेंगे। सभी को बहुत सारी गुड विशेस, और फिर मिलेंगे आपसे। गाइस, अगर आप एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2022 की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी तक कंफ्यूज है कि किस बुक से आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने का अवसर मिलेगा, तो ये यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। चक्षु पब्लिकेशन की बुक आती है एलटी ग्रेड के लिए, और यहाँ पर बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को या पेपर्स को ध्यान में रखते हुए पूरा पाठ्यक्रम इस बुक में तैयार किया गया है। साथ ही इसमें 2019 का पेपर भी सोल्व दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, और 800 बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसी बुक में आपको देखने को मिलेंगे। आपकी प्रत्येक विषय की यहाँ पर ये बुक अवेलेबल है। इसी के साथ यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स की आपकी ये बुक अवेलेबल है, ठीक है। और इसी के साथ इस बुक की खासियत ये है कि जितना भी मटेरियल है वो बिल्कुल सिलेबस को ध्यान में रख कर के दिया गया है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी कम नहीं है, बिल्कुल जितना होना चाहिए उसके हिसाब से सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से आपको इस बुक में मिलेगी। साथ ही इसके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। आप लेना चाहेंगे तो आपके पास के किसी भी बुक स्टोर पर ये बुक अवेलेबल हो जाएगी चक्षु पब्लिकेशन की, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू गाइस।